आज हम पढ़ेंगे सिल्क। ये हमारी 8वीं क्लास है। सिल्क, रेशम, रेशम को इंग्लिश में सिल्क कहते हैं। रेशम प्राकृतिक जगत का रेशा है जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन जगत में 2 पाए जाते हैं, एक ऊन, एक रेशम। रेशम में प्रोटीन बॉम्बेक्स मोरी नामक कीड़े से पाया जाता है। बॉम्बेक्स मोरी कीड़े में ही प्रोटीन पाया जाता है। यह कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो बॉम्बेक्स मोरी कीड़े में। यह प्राणीज है, इसलिए प्रोटीन मिलता है। बॉम्बेक्स मोरी शहतूत, मलबरी मतलब शहतूत, इसी को मलबरी कहते हैं, की पत्ती खाता है। रेशम का कीड़ा शहतूत की पत्ती खाता है। रेशम का जन्मदाता देश कौन सा है, मतलब चीन। राजकुमारी मतलब चीन की राजकुमारी सीलिंग ची हैं। इन्हीं को रेशम की देवी कहा जाता है। ये कहानी मतलब एक बार सीलिंग ची अपने बगीचे में टहलते हुए चाय पी रही थी, तो उनके कप में एक टहलते हुए शहतूत के पेड़ के नीचे चली गई। उनके कप में एक कीड़ा गिरा जिसके चारों तरफ कवर लगा हुआ था। वो उसको देखी, उनको बहुत अच्छा लगा। उसी से उन्होंने राजा के लिए चोंगा बनवाया, जिसे देखकर राजा बहुत खुश हुए। ऐसे ही अब वहाँ पर रेशम का पालन किया जाने लगा। रेशम के कीड़े के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, मतलब रेशम पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। पहले भारत उत्पादन स्थान में चौथे स्थान पर था, लेकिन वर्तमान समय में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन है और भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मैसूर में उत्पादन किया जाता है। और इसमें भी कर्नाटक सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। और यह डेटा हमेशा बदलते रहता है, मतलब कभी पहले स्थान पे दूसरे स्थान पे ऐसे होते रहते हैं सब। रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है, सबसे ज़्यादा उपभोग भारत में किया जाता है। रेशम को राजसी वस्त्र के नाम से जाना जाता है। ये आराम का प्रदर्शन व विलासिता विशिष्टता का प्रदर्शन करता है, मनोहरता के सूचक है। वस्त्रों की रानी रेशम को माना जाता है और राजा कपास को, लेकिन कहीं कहीं दोनों रेशम को ही मानते हैं, जैसे राजा भी रेशम को और रानी भी रेशम को। बॉम्बेक्स मोरी का जीवन चक्र 2 से 3 माह की होती है और इसमें भी 2 माह सही करेंगे। मतलब अगर क्वेश्चन में आ गया 2 से 3 माह और एक क्वेश्चन में आया 2, तो आप 2 ही क्वेश्चन को सही करेंगे। और 37 से 45 दिन, अगर दिन में पूछ दिया तो 37 से 45 दिन होता है। रेशम में सेरेसिन गुद पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रेशम में कौन सा गुद पाया जाता है, तो सेरेसिन नामक गुद पाया जाता है। तथा प्रोटीन फाइब्रिन, रेशम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे फाइब्रिन। प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा है, मतलब ये प्राकृतिक जगत में जितने भी रेशे हैं उनमें सबसे लंबा रेशा यही है, जिसका मापन मीटर में होता है, जिसे फिलामेंट कहते हैं। और छोटे रेशे को स्टेपल में मापते हैं। इतिहास, मतलब रेशम का इतिहास साक्ष्य कितने वर्ष पहले से मिलता है, तो 25 वर्ष से पाया जाता है। रेशम का क्रम चक्र, तो पहले अंडा आएगा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर कीड़ा। सबसे पहले कीड़े को शहतूत की पत्ती खिलाते हैं। जब वह परिपक्व हो जाता है तो अंडा देता है। अंडे से लार्वा निकलता है। लार्वे के नाक के पास 2 छिद्र होता है जिससे लार्वा निकलता है और उसके ऊपर पूरा ढक लेता है। मतलब जो ढक लेगा उसको ही प्यूपा कहते हैं। ये ढका हुआ है, इसी ये वाला ढका हुआ है, इसी को प्यूपा बोलेंगे। और ये लार्वा है, मतलब ये कीड़ा है और ये अपने नाक के पास से छिद्र निकाल रहा है जिसके चारों तरफ घेरे के जैसे बन गया है, इसको लार्वा बोलते हैं। जब पूरा ढक लेगा तो इसी को प्यूपा बोलते हैं। प्यूपा के अंदर ही कोकून पाया जाता है। इसी अवस्था में मार दिया जाता है, मतलब प्यूपा की अवस्था में ही इसको मार दिया जाता है, वरना ये रेशे को काट कर बाहर निकल जाएगा, जिससे रेशा छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, जिससे रेशम अच्छा नहीं होगा। और इसको पहले ही मार कर अच्छे किस्म का रेशा मिल जाता है। रेशम के प्रकार, मतलब रेशम कितने प्रकार से उत्पादित किया जाता है, तो 2 प्रकार से। पहला है स्वनिर्मित रेशा और उत्पादित रेशा। स्वनिर्मित में जो मतलब अपने आप से ही पैदा हो जाते हैं, और उत्पादित में जो हम लोग उसको पालते हैं उसका। स्वनिर्मित में 3 आते हैं। पहला होगा मूंगा, दूसरा होगा टसर, तीसरा होगा इरी। इरी बोलिए, ये कहीं कहीं एरी भी होता है, अरंडी भी होता है। इसको मतलब 3 नामों से जाना जाता है। और दूसरा है जो उत्पादित रेशा, उसमें 2 पाया जाता है। पहला लपेटा हुआ रेशम और दूसरा कता हुआ रेशम, मतलब वही जो अभी आप लोग ऊपर देखे हैं, लार्वा और प्यूपा। तो अब स्वनिर्मित में देखते हैं पहला वाला मूंगा। मूंगा कहाँ पर पाया जाता है, तो ओक की पत्तियों को खाता है। पत्तियों में टैनिन होता है, इसी के कारण मूंगा का रंग बदल जाता है, येलो या ब्राउन में हो जाता है। मिश्रित वस्त्र बनाने में इसका रेशा प्रयोग किया जाता है, जैसे कोई ऐसे रेशा हो तो उसी में इसको मिलाकर वस्त्र बना लिए जाते हैं। अब दूसरा है टसर। टसर बबूल की पत्तियों को खाता है, मतलब ये बबूल के पेड़ पे रहता है तो उसकी पत्तियों को खाता है और पत्तियों में टैनिन पाया जाता है। इससे
बनने वाला रेशा भूरा होगा, मतलब इसमें भी टैनिन पाया जाता है, इसी की वजह से इसका भी रेशे का रंग बदल जाता है। और तीसरा, ईरी या एरी या अरंडी, अरंडी के पेड़ पर रहता है, इसमें हमें मुलायम सफ़ेद रंग का रेशा प्राप्त होता है। अब तीसरा है उत्पादित, तीसरा तो पढ़ लिया, अभी है दूसरा वाला, मतलब जो उत्पादित रेशम था। तो इसमें सल्फर, यूरिया, क्रिस्टीन नहीं है, इसलिए ये अच्छा होता है, जबकि स्वनिर्मित रेशे में सब होता है, इसीलिए वो अच्छा नहीं होता। मतलब इसमें सल्फर, यूरिन, क्रिस्टीन नहीं पाया जाता, इसलिए रेशम सबसे अच्छा होता है। अब इसमें देख लेते हैं इसके कितने भाग हैं। तो उत्पादित रेशम में दो पाया जाता है, पहला लपेटा हुआ रेशम और दूसरा कटा हुआ रेशम। लपेटा हुआ मतलब प्यूपा की अवस्था में, और दूसरा मोथ। अब सबसे पहले एग और लार्वा प्यूपा आप देख ही चुके हैं। लपेटा हुआ रेशम मतलब इसमें उत्पादित रेशम में जो पहला है इसको देखते हैं। लपेटा हुआ रेशम, लपेटा हुआ रेशम चमक, लंबाई, सघनता, तनाव सामर्थ्य के गुण, प्रतिस्पंदता, प्रत्यास्थता, रंग, मतलब इसमें ये सब पाया जाता है। और रंग सफ़ेद या क्रीम कलर का होगा, और इसमें सब गुण पाया जाता है, मतलब ये ऊपर आप जितने देखे हैं इनमें सब ये गुण होता है। इसकी लंबाई 300 से 18 मीटर होती है। ऐंठन कम या नहीं देना पड़ता है, मतलब ये बहुत लंबा होता है, इसीलिए इसमें ऐंठन कम ही पड़ता है या नहीं। अब दूसरा देखते हैं कटा हुआ रेशम, गुणवत्ता निम्न होती है, ऐंठन ज़्यादा देना पड़ता है, पीला या भूरा रंग का होता है। अब देखते हैं रेशम की भौतिक विशेषताएं, मतलब इसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो पहला है कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन पाया जाता है, मतलब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन, फाइब्रिन, मतलब प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, तो फाइब्रिन 80% पाया जाता है। और गोद सेरेसिन जो 20% होता है। लंबाई इसकी 300 से 1800 मीटर होती है। प्रतिस्पंदता व प्रत्यास्थता का गुण होता है। तनाव सामर्थ्य का गुण होता है। ताप का सुचालक है, ताप का कुचालक है। ये गर्मियों के उपयुक्त नहीं है, मतलब इस गर्मियों के समय में इसको नहीं पाया जा सकता है। चमक इसमें ज़्यादा होती है। संरचना दोहरी रेशे की है, क्योंकि इसके मुख के पास दो छिद्र हैं, इसीलिए दोहरी रेशा कहा जाता है। धुलाई सफाई में सतर्कता रखनी पड़ती है। अब रासायनिक वाला देखते हैं, रासायनिक रेशम की रासायनिक विशेषताएं। तो अम्ल, अम्ल का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। रेशम रंगाई के लिए एसिड का प्रयोग, मतलब ज़्यादा भी कर देंगे तो बुरा असर पड़ जाएगा। क्षार युक्त नहीं है, दाग लग, मतलब क्षार का उपयुक्त नहीं है, दाग लग गया तब कर सकते हैं। रंगाई अम्लीय है, रंग पक्का हुआ आसानी से चढ़ जाता है, मतलब इसमें रंग आसानी से चढ़ जाता है। ब्लीच, हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, पसीने से इसका रंग पीला हो जाता है तथा कमजोर रेशा हो जाता है। और रेशम का उत्पादन मतलब क्या क्या किया जाता है, तो सबसे पहले कोकून की छटाई की जाती है, फिर शुद्धिकरण किया जाता है, फिर ब्रूश करना, फिर कटाई करना, फिर गोद छुड़ाना, फिर विरंजन किया जाता है, फिर रंगाई, फिर छपाई, फिर परिष्कृत। एक साल में रेशम का उत्पादन 3 बार किया जाता है, मतलब एक साल में रेशम कितने बार उत्पादित किया जाता है, तो 3 बार। रेशम की प्राप्ति बॉम्बेक्स मोरी तथा एंथापारानी से होती है, मतलब 2 जगह से हमें प्राप्त होता है। और ये मूंगा सिल्क अपनी उत्कृष्टता एवं सुनहरे पीले रंग के लिए आसाम में विश्वविख्यात है, मतलब मूंगा सिल्क आसाम में विश्वविख्यात है, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।